सुबह होती है, सुमन पानी भरने आने लगती है। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये रहने दे, मैं पहले ही 2 घड़े पानी ले आई हूँ। तू बस आराम कर और खाना खा ले। मैंने तुम्हारे मनपसंद खीर और कचौड़ी भी बनाए हैं। आप ये क्या कह रही हो माँ? आप पहले कहती थी तो मैं आपकी मदद कर देती। आप इतना कुछ क्यों कर रही हैं? बेटी, मैंने जो गलती किया उसकी माफी तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें दोबारा वो परेशानी ना उठानी पड़े। तुम बस आराम करो। नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। जो कभी मुझे नौकर की तरह काम करवाती थी, आज एक वक्त का खाना ठीक से नहीं देती थी, आज इतनी खातिरदारी कर रही है। यानी जरूर कोई मकसद है, मुझे पता करना होगा। फिर रात होते ही गोमती और विष्णु आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुमन चुपके से सुनती है। देखो जी, बहुत हो गया। हमने इतने दिनों से उसकी सेवा की है। तुम जाकर सीधा पूछो उसके पास कैसी शक्ति जगी है जिससे वो पहाड़ी से गिरकर भी बच गई। यह कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? रहने दो, जो भी शक्ति जगी होगी वो उसका खुद का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं जितना कहा अब बस उतना ही करिए। जाकर उससे पूछिए, वरना मैं खुद पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है, अब रात हो गई है, सुबह जाकर बात करेंगे। सुमन ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो इन्हें पता चल गया कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। मेरे पास तो बस ये माला है, मैं इसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाई हूँ। ये लोग तो माला छीन लेंगे और मैं किसी भी कीमत पर ये माला नहीं दूंगी। सुमन माला को पकड़ लेती है और अचानक उसके पेट में दर्द होता है। लगता है मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, इसी से दर्द हो रहा है। अब क्या करूँ? इतनी रात को खाना कहाँ से लाऊं? अचानक तेज रोशनी होती है और खाना सामने प्रकट होता है। ये क्या? मैं तो बस खाना का नाम लिया और ये थाली खुद आ गई। यानी ये जादुई माला की वजह से हुआ। मतलब मैं जो कहूँगी वो पूरा होगा। वे खाना खा लेती है। तभी गोमती कमरे में आती है और कई तरह के व्यंजन देखकर चौंक जाती है। अरे, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं था, फिर ये पकवान कहाँ से आ गए? तभी सुमन माला से कहती है, हे जादुई माला, तुमने मुझे बहुत खाना दिया, धन्यवाद। अब मुझे एक अच्छा कपड़ा दे दो, मेरा कपड़ा फटा है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तेज रोशनी होती है, सुंदर कपड़ा आ जाता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है, धन्यवाद जादुई माला। गोमती सब देख लेती है। अच्छा, तो उसके पास यही जादुई माला है और इसी से वो बची थी और खाना कपड़े भी मिल रहे हैं और मुझे किसी भी तरह ये माला चाहिए। गोमती विष्णु के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, उसके पास कोई जादुई माला है, उससे वो बची थी और अभी देखो महारानी की तरह खाना और कपड़े मांग रही है। मुझे वो माला चाहिए। अरे भाग्यवान, रहने दो ना, वो उसकी अमानत है। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही मेहनत से वो माला अर्जित किया है। कुछ भी हो जाए, मुझे वो माला चाहिए, नहीं तो मैं आपका ये घर और आपके बच्चे को छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम भी ना। चलो, अभी हम उससे वो माला ले लेते हैं। इतना कहकर दोनों सुमन के कमरे में जाते हैं। ये माला मुझे दे दे। नहीं, मैं ये माला नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम इतनी आसानी से नहीं देने वाली हो, अभी दिखाती हूँ। गोमती उसे पकड़कर खींचती है। इसे पकड़ो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। ये माला कैसे नहीं देगी? गोमती चूल्हे में आग जलाकर सुमन के पास आती है। तुम मुझे ये माला नहीं देगी ना? अब देख, ये माला भी मेरी और तू हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। गोमती माला उसकी गले से उतार लेती है। नहीं, ऐसा मत करो माँ, ये माला मुझे दे दो, ये मेरी है, मुझे बचाएगी, ऐसा मत करो। अब ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। गोमती सुमन को आग में धक्का दे देती है, लेकिन तेज रोशनी होती है और माला फिर से उसके गले में आ जाती है और वो बच जाती है। ये कैसा चमत्कार था? ये माला वापस कैसे आ गई? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। यह कैसे हुआ? मुझे जाना होगा, मैं मर जाऊंगी पर आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगी। सुमन आधी रात को ही जंगल में भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रात बीत जाती है और सुबह होती है। तभी सुमन जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी रहती है कि तभी अचानक सामने से एक भालू आने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो एक भालू है और मेरे ही तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे मार कर खा जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। भालू उसके पास आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं तुम्हारी पीड़ा देख सकता हूँ। तुम भालू अगर बात कर रहे हो और मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम तो इंसान को खा जाते हो ना? देखो, हम जानवर हैं, बस पेट भरने के लिए किसी को खाते हैं, लेकिन किसी को फायदे के लिए नहीं मारते। तुम्हारे गोद लिए माता ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम इंसानों पर भरोसा मत करो। हम जानवर धोखा नहीं देते, जिससे दोस्ती करते हैं दिल से निभाते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे हो और इतनी अच्छी तरह बात भी करते हो। सच में तुम कोई साधारण भालू नहीं लगते हो। नहीं, मैं तो भालू ही हूँ, लेकिन इंसानों की भाषा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम्हारे पास ये जो माला है, यह किसी मकसद से आई है। तुम्हें वो मकसद पूरा करना होगा। मुझे तो पता नहीं था ये माला मेरे पास क्यों है। तुम्हें इस माला की मदद से थोड़े ही दूर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक काला महल मिलेगा। उस महल में एक बुढ़िया कैद है। तुम्हें उस बुढ़िया को आजाद करना होगा इस माला की मदद से। ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी की मुक्ति हो सकती है तो मैं जरूर करूँगी। लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। काला महल तक पहुँचने में तुम्हें कई रुकावटें आएंगी, उन्हें पार करना होगा। ठीक है, मैं सब करने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और ये वरदान मुझे मिला है तो मैं उस बूढ़ी औरत को जरूर आजाद करूंगी। इतना कहकर सुमन वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाती है कि सामने एक राक्षस आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। मुझे आगे जाना है। मुझे उस काले महल में पहुंचना है और मैं वहां जाकर ही रहूंगी। अगर तुम काला महल में जाना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक हिरन का मांस लाना होगा। पहले मेरा पेट भरेगा, तभी तुम आगे जा पाओगी। नहीं, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकती। बताओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो देने को तैयार हूँ। अगर तुम हिरन का मांस नहीं देना चाहती तो ठीक है, मैं कई वर्षों से सोया नहीं हूँ। मुझे सुला दो, फिर मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। मैं इंसान होकर किसी राक्षस को कैसे सुला सकती हूँ? ये मेरे बस में नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं सुलाया तो तुम्हें आगे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें यही खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सुला दूंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो। राक्षस आंखें बंद करता है। उतने में ही सुमन अपने मोतियों की माला पर हाथ रखती है। हे जादुई माला, मुझे इस राक्षस से बचाओ और मुझे यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दो। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सुमन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी राक्षस आंख खोलता है। ये लड़की कहाँ चली गई? इसने मुझे धोखा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन की आंख खुलती है तो वो काला महल के दरवाजे पर खड़ी होती है।